हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने बैच जीत बैच में, जहां पे हम क्या कर रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर नंबर 2। हाँ जी हाँ जी, हेलो 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 हेलो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, एक लिख रहा है जय श्री राम जय श्री राम, राधे राधे। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से आ जाइए सभी लोग, जल्दी से आ जाइए सभी लोग। और पुराने नोट्स लेकर बैठना, अगर किसी ने नोट्स नहीं बनाए हैं तो फिर वो उसकी गलती है। हाँ, एक बात और, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि नोट्स आपको मिलेंगे और अवश्य मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? कई बच्चे बोल रहे थे कि नोट्स हमें मिले नहीं रहे, डिस्क्रिप्शन में ढूंढ रहे थे। वो बताया भी था, गूगल ड्राइव का लिंक या टेलीग्राम का लिंक, दोनों आपको मिल जाएंगे अबाउट सेक्शन ऑफ चैनल पे। वहां से आप जाके इन लिंक्स पे जाके क्लिक करके आपको मिल जाएगा सारा कुछ, है ना। हाँ, तो पिछले लेक्चर के रिवीजन से करेंगे हम स्टार्ट नया लेक्चर। तो देखो, रिवीजन जो होगा यहाँ पे पीछे कुछ नहीं देखना है। कहाँ देखना है? यहाँ देखना है। पता नहीं कैसा दिख रहा होगा आज, मैं देख नहीं पा रहा कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। ठीक है, आज मुझे सिर्फ चैट दिख रही है, नहीं तो रोज क्या होता था, मुझे मैं भी दिखता था और चैट भी दिखती थी कि मैं कितना दिख रहा हूँ। तो आज अगर मेरी हाइट पूरी ना आ रही हो या कुछ है तो फिर वो आप मतलब क्या एडजस्ट कर लेना, ठीक है। हाँ, यहाँ से तो आ रहा होगा पूरा। हाँ, तो अब आपको मेरी आंखों में आंखें डाल के क्या करना है, पिछला लेक्चर रिवाइज करना है। सारा फ्लैशबैक आना चाहिए, सारा फ्लैशबैक आना चाहिए। क्या क्या हमने पढ़ा था? यहाँ पे एक बड़ा सा मैंने डायग्राम बनाया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक पौधे के जो अंदर फ्लावर होता है, एक पौधे के अंदर जो फ्लावर होता है, उस फ्लावर में 4 तरह के वॉल्स पड़े थे। 4 तरह के वॉल्स पड़े थे। पेन को छोड़ देता हूँ, फिर करवाता हूँ। 4 तरह के वॉल्स पड़े थे। पहला पढ़ा था कैलिक्स, अरे उंगली नीचे आ ही नहीं रही, कैलिक्स। दूसरा पढ़ा था कोरोला, एंड्रीशियम, गाइनीशियम, ठीक है। जिसमें से एंड्रीशियम जो था, देखो यहाँ पे लिख के ही बता देता हूँ, मतलब जनरल मतलब ऐसे ही लिखूंगा। एंड्रीशियम और गाइनीशियम जो थे, ये थे आपके पास असेंशियल ग्लैंड बोल रहा हूँ। अरे क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पहुंच गया यार, है ना। ये थे आपके एंड्रीशियम और गाइनीशियम थे आपके एसेंशियल वॉल्स, जहां पे बाकी दो कैलिक्स एंड कोरोला थे आपके पास एक्सेसरी वॉल्स। अब मेरे को पता है कई बच्चे कहेंगे राइटिंग क्या कर रहे हो, अरे डॉक्टर बनोगे समझो, हल्का सा इधर उधर लिखा है बस, है ना। समझ तो मेरे को भी नहीं आ रही, पर फिर भी अभी रिवीजन चल रही है, सीरियस हो जाइए थोड़ा सा, मजाक कर रहे हैं। वो देखो एक लिख रहा है, राइटिंग समझ नहीं आ रही है। हाँ, राइटिंग ना समझ आ रही, हमें राइटिंग समझ ना आ रही। हमने तो मैंने क्या बोला पहले शुरू में मैंने क्या बोला, पिछले लेक्चर के नोट्स खोल के रखना। पिछले लेक्चर के नोट्स खोल कहाँ रखे तूने भाई? अपने नोट्स से पढ़ना, यहाँ से क्या पढ़ रहा है? तो मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ाया। यहाँ पे मैंने एक पौधा बनाया था जिसमें मैंने 4 पार्ट आपको मार्क किए थे। यहाँ पे नीचे था सेपल, यहाँ पे था पेटल, पेटल के वॉल को बोला था हमने कोरोला, सेपल के वॉल को बोला था कैलिक्स, एंड्रीशियम था स्टेमन का वॉल, स्टेमन था मेल पार्ट, गाइनीशियम था फीमेल पार्ट का वॉल, जो कि है क्या, पिस्टिल या कार्पिल, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, ठीक है। शुरू से सबसे फर्स्ट में हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, फिर हमने एंड्रीशियम और गाइनीशियम को देखा था अलग अलग करके कि ये है एक एंड्रीशियम के एक यूनिट, मतलब जितने सारे उससे मिला ना गाइनीशियम, पिस्टल और कार्पल से, तो पिस्टल और कार्पल के जो ग्रुप है उनमें से कोई एक पिस्टल या कार्पल मैंने यहाँ पे बना दिया। इसको बोलते थे स्टिग्मा, इसको बोलते थे स्टाइल, यहाँ पे होती थी ओवरी और ये बीच में होते थे ओव्यूल, इस तरह से, है ना। जब मैंने कहा था ये 6 पैक एप्स नहीं, सब कुछ आपके दिमाग में फ्लैशबैक की तरह आना चाहिए। ये है क्या, स्टिग्मा, जो कि लैंडिंग सरफेस था पॉलन ग्रेन के लिए, जो कि हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। ये क्या था स्टाइल, क्या था, स्टिग्मा को हाइट पहुंचाता था। स्लेंडर पार्ट था, लॉन्ग पार्ट था, ठीक है। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। ये ओवरी है और ये ओव्यूल है। ओव्यूल क्या थे, फ्यूचर का जो सीड बनेगा उसको बोलते हैं ओव्यूल, फ्यूचर का जो फ्रूट बनेगा उसको बोलते हैं ओवरी। अरे वो एक लिख रहा है क्या, मैंने ऐसे डायलॉग बोल दिया, लिखो ये कुछ रहा ही नहीं है। हाय हेलो हेलो यही चल रहा है, हेलो हाय हो गया भाई, रीजन शुरू हो रही है। हाँ, एक लिख रहा है टू फास्ट, हाँ
जोर से हंसी सभी, हा 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 हा। इस व्यक्ति के ऊपर हंसी सभी कि इसको ये नहीं पता कि ये रिवीजन चल रही है कि क्या चल रहा है। पिछले लेक्चर को रिवाइज कर रहा हूँ, लेक्चर 2 अभी स्टार्ट होगा, लेक्चर 2 अभी स्टार्ट होगा, लेक्चर 2 भी स्टार्ट होगा। कह रहा है टू फास्ट, हंसी आ रही है। ठीक है, हाँ तो मैं कहाँ पे था, देखो ऐसे ही बच्चे सब भुला देते हैं। हाँ, स्लेंडर पार्ट जो कि लेंथी था, जो कि इसको हाइट पहुंचाता था ताकि ये ऊपर जा सके। ठीक है, और ओवरी क्या था, फ्यूचर फ्रूट, ओव्यूल क्या था, फ्यूचर सीड था, फ्यूचर सीड था। सही है, सही है, यहाँ तक सही है। फिर हमने क्रिस्टल, अरे भाई ये क्या है, हेलो यार इसको कैसे हटाऊं मैं, इसको हटाओ कोई, मेरे को डर लग रहा भाई। क्लासरूम में आया कीड़ा, मास्टर का हाल बेहाल। दांत क्यों निकाल रहे भाई, इधर आओ। दांत निकाल रहा है कीड़ा, निकाल लो पहले तुम दांत निकाल लो। कीड़ा हम बाद में भगा लेंगे, रिवीजन तो बाद में कर लेंगे, अगला चैप्टर अगला लेक्चर शुरू बाद में हो जाएगा। दांत निकाल लो तुम। मैंने क्या कहा, ये लेक्चर भी छोटा ही होगा, हम छोटे छोटे लेक्चर्स रख लेंगे चाहे ज्यादा लेक्चर्स हो जाएं। ठीक है, फिर हमने बनाया था क्या, ये कीड़ा अगर भाई मेरे को मारता नहीं, मैं पाप ना करता हूँ। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि ये पार्ट होता है एंथर, ये पार्ट होता है फिलामेंट, किस चीज का पार्ट है ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, स्टेमन, जो कि क्या है मेल पार्ट, जो कि क्या है मेल पार्ट, है ना। एंथर में हमने डिफरेंट तरह के पढ़े थे, एक था ये वाला बेसिफिक्स्ड, एक हमने पढ़ा था ये एडनेट, एक हमने पढ़ा था ऐसे पीछे से घूम के आ रहा है वर्सेटाइल। ठीक है, और हमने क्या क्या पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि ये होता है डिस्टल प्रॉक्सिमल पार्ट, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, ये है प्रॉक्सिमल एंड, ये है डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड जो है एंथर से अटैच होगा, डिस्टल एंड जो है पेटल या थैलेमस से अटैच होगा। अब बोला थैलेमस क्या होता है, जिसमें मैं बताना भूल गया था कि पेटल से किस फैमिली में अटैच होगा, सोलोनेसी फैमिली में अटैच होगा। ठीक है, और थैलेमस क्या था, ऐसा जो मैंने ये बनाया ना, तो जैसे ओवरी है, इसको नीचे से हम ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे, जो हम प्लांट का डायग्राम ऐसे बना रहे हैं, तो ये पार्ट जो है ये क्या है थैलेमस, ये क्या है पेडाइसल। पेडाइसल मतलब वो स्टॉक, वो डंडी जिससे वो फ्लावर जो है वो स्टेम के साथ जुड़ा है। पेडाइसल का स्पोलन पार्ट उसको बोलते थे थैलेमस। ये था पूरा पिछला क्लास का रिवीजन। और हमने एक चीज पढ़ी थी कि यहाँ पे अगर मैंने एक स्टेम बनाई है, उसके अंदर यहाँ पे होता है एपिकल मेरिस्टम, फिर इसके अंदर इस एपिकल मेरिस्टम के कारण कुछ लीव्स, पत्तियां आ जाती हैं, उसके अंदर फ्लोरिडियन नहीं, पिछली बार मैंने फ्लोरिडियन लिख दिया था, बाद में करेक्ट कर दिया था, फ्लोरिजन नाम का हार्मोन। देखो गलतियां हो जाती हैं, उनको करेक्ट कर देना चाहिए और अगली बार उन्हें याद रखना चाहिए, जैसे मुझे अब याद है। ठीक है, एक मिनट, ठीक कर रहे, ठीक है, हाँ ठीक है, नाउ इट्स परफेक्ट, नाउ इट्स परफेक्ट, नाउ इट्स परफेक्ट। एक मिनट और वेट करिए, अब आते हैं कहाँ थे तो हम, हाँ ये फ्लोरिजन हार्मोन जो है यहाँ से लीव से जाके यहाँ ऊपर तक चला जाएगा, एपिकल मेरिस्टम तक चला जाएगा, एपेक्स, एपेक्स मतलब एंड, एपेक्स है और ये है एपिकल मेरिस्टम, यहाँ तक पहुँच जाएगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ तक दिख रहा है क्या, आपको दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ, सब दिख रहा है। अरे बोर्ड तो काफ़ी बड़ा दिख रहा है, ऊपर वाला जो मैंने ऊपर लिखा है जीत वो भी दिख रहा है, मेरे को लगा वहाँ तक दिख नहीं रहा, फिर मैंने नीचे कर दिया उसको, है ना। तो ये जो एपिकल मेरिस्टम है, इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा फ्लोरल मेरिस्टम में या फ्लोरल प्राइमोडियम में या फ्लोरल बड में। ये तीनों एक ही चीज है, ये तीनों एक ही चीज है। फिर इससे जाके यहाँ पे फ्लावर लगेंगे, इससे जाके यहाँ पे फ्लावर लगेंगे। अच्छा, आपको टेंशन नहीं लेनी कि एनसीईआरटी हम डिस्कस नहीं करेंगे, एनसीईआरटी का डिस्कशन आपको एक अलग से लेक्चर मिलेगा, वो मैं वैसे रिकॉर्ड करूंगा। पता नहीं उसको जब प्रीमियर करेंगे या डालेंगे तो आवाज़ आएगी कि नहीं, अगर नहीं आएगी तो फिर मैं यहाँ पे आपको ऐसे दिखा के एनसीईआरटी या वैसे कैमरा ऊपर से दिखा के ऐसे दिखाऊंगा। ठीक है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अभी आपको एनसीईआरटी अगर पढ़नी है तो आप रीड कर सकते हैं खुद से, परंतु मैं भी आपको पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी। अभी हमने पिछला लेक्चर रिवाइज कर लिया है, अब हम नए लेक्चर पे चलते हैं। मैं देखूं जरा कितना टाइम वीडियो को हो गया है, 9 मिनट, मतलब 10 मिनट में हमने एक लेक्चर को लगभग रिवाइज करने में लगा दिया है। अब कल इस लेक्चर को हम रिवाइज नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मैं आपको पर्सनल लेक्चर रिवीजन दे दूं, PLR पर्सनल लेक्चर रिवीजन, हाँ चलो इसके बारे में बिल्कुल एंड में बात करेंगे, इसके बारे में बिल्कुल एंड में, पेड नहीं होगा कुछ भी,
पेड कुछ भी नहीं है। ये जो आपकी क्लासेस लग रही है पेड है क्या? ठीक है, सही है। लेट्स स्टार्ट। नए लेक्चर स्टार्ट करेंगे। रिवीजन कर लिया क्या? जल्दी से कमेंट में आग बना दो, आंख नहीं आग, जल्दी से आग बना दीजिए, जल्दी ताकि हम नया लेक्चर स्टार्ट कर सकें, ताकि हम नया लेक्चर स्टार्ट करें। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आग बना दीजिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आग बना दीजिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आग बना दीजिए। चलिए जल्दी, बहुत बढ़िया आग आ रही है, हमारे अंदर भी आग आ रही है। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। पिछले लेक्चर में मैं आपको कहाँ से करवाने लगा था, मैंने कहा था कि थोड़ा सा आपको आंसर का स्ट्रक्चर बता देता हूँ, पर फिर मैंने कहा था कि भगाना नहीं है हमें सिलेबस को भगाना नहीं है, अच्छे से करवाना है। नीट की तैयारी है यार, जीत बैच का मतलब क्या? अरे यार कुछ लगा है क्या ऊपर, चल रहा है क्या? जीत बैच का मतलब है जेईई भी और नीट भी, इसको मिला के जीत होना है। तो जेईई और नीट दोनों लेवल के केमिस्ट्री के आपके लेक्चर्स आ रहे हैं, और नीट लेवल का आपका बायो तो चल ही रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा भगाना नहीं है। अब हम शुरू कर रहे हैं एक लेक्चर को। आपने देखा था हमने आंसर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया था। अब आपको इस पे ध्यान नहीं देना, ये बेसिक फिक्स्ड है कि एडनेट है कि वर्सेटाइल। अब हम जनरल की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ से काट लूँ, अब यहाँ से अगर मैं इसको कट करूँ तो इसको हम बोलते हैं टीएस। इसको हम क्या बोलते हैं? टीएस, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन। अब बहुत आराम से चलिए यार, कुछ लगा है क्या ऊपर? नहीं यार, कीड़ा तो नहीं भाई, कीड़ा तो ना दिख रहा है यहाँ पे, बाल में ना होगी। बालों में वैसे हमारे है नहीं कुछ, बिल्कुल नहाते हैं हम रोज़, है ना, शैम्पू भी लगाते हैं। शैम्पू हमें मना किया गया है, हमें अलग से शैम्पू दिया गया है, पर हम वो नहीं लगाते, ठीक है। टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन हम इसका लेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखता है। बनाइए इसे, जल्दी इसे बनाइएगा, इसे साथ साथ में बनाते जाइएगा। बहुत बढ़िया। हाँ ये है। हाँ थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, नीचे से थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाए। एक मिनट, एक मिनट। चलिए अब बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, अब मैंने लॉक कर लिया है। ये आपने बना लिया होगा, अब ये ऐसा क्यों दिख रहा है? बोला ऐसा क्यों दिख रहा है? अब ध्यान से देखना, अब जो बताऊंगा उसको ध्यान से देखना है। एक मिनट, इसको समझाने के लिए ना थोड़ा सा मुझे मतलब 1 मिनट दीजिएगा बस। एक मिनट भाई यार, 1 मिनट रुक जाओ, वो लिख रहा है जल्दी करो। कहाँ जाना है भाई तूने? किसकी शादी में जाना है? शादी है का? शादी है क्या किसी की? अरे भैया हमें भी ले जाओ। हाँ चलो, अब मुझे लेके आना था वो मैं ले आया हूँ। देखो ध्यान से देखना, आपको ये कैसा दिख रहा है? ये आप सामने से देख रहे हैं, इसको आपने सामने से देखा, देखो दिख रहा है क्या? परफेक्ट। हाँ, इसको आपने सामने से देखा तो क्या आपको ये ऐसा दिख रहा है? बीच में लाइन है और ये 2 साइड पे जैसे वहाँ बनाया है वो,
वो उस साइड। अब वहाँ पे फोकस नहीं है, अब फोकस यहाँ पे है, तो ये उस तरह का है। देखो अब आप वहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दो ऐसे दिख रहे हैं क्या सामने, दो ऐसे सामने से अगर देख रहे हैं तो दो दिखेंगे, सामने से अगर देख रहे हैं तो दो दिखेंगे, इस तरह से, है ना। अब यहाँ पे फोकस कर भाई, हाँ ऐसा दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना वहाँ पे। अब वहाँ देखो वो फोटो में, है ना। सही है, सही है, सही है। पर अगर मैं इसको ट्रांसवर्सली काट दूं, ऐसे कट करूंगा, तो आपको ये ऊपर वाला एरिया या ये वाला चीज़ दिखेगी। आपको क्या चीज़ दिखेगी, ऐसी चीज़ दिखेगी कुछ। तो उसमें क्या दिख रहा है, चार दिख रहे हैं, है ना। चाहे सामने से ये दो दिख रहे हैं, पर अगर मैंने इसको ऐसे काटा तो पीछे से भी पता चला कि ये ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा है, ये चार हैं इस तरह से, है ना। मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, एक कुछ यहाँ पे ऐसा आउटिंग, एक आउटिंग यहाँ पे, एक ऐसे, है ना। ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है सर, हमें तो सब दिख रहा है। हमारी आंखें हर और देखती हैं, हमें तो सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, हाँ सब दिख रहा है। तो ये है आपका क्या, एंथर। उस पर से हमने काटा तो हमें बीच में एक टिश्यू दिखा, बीच में एक टिश्यू दिखा, जिसको हमने क्या बोल दिया, कनेक्टिव। साथ साथ में बनाते जाइएगा। कनेक्टिव बोला, क्या बोला, कनेक्टिव बोला। एक लिख रहा है, एक लिख रहा है, जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी। अच्छा वो मुझे कह रहा है सर थोड़ा जोर से बोलो, या भाई थोड़ा जोर से बोलो। कनेक्टिव टिश्यू हमें दिख रहा है, सेंटर में दिखा। कनेक्टिव टिश्यू सेंटर में दिखा, कनेक्टिव टिश्यू सेंटर में दिखा, कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे आपको चार तरह की चीजें दिख रही, चार मतलब पता, आपको पता चल रहा है ना, ये चार कंपार्टमेंट की तरह दिख रहे हैं इस तरह से, ऐसा। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, और ये चौथा, और ये चौथा, और ये चौथा। ये चार दिख रहे हैं कि नहीं, है ना। डॉटेड में दिख रहा है, हाँ सब दिख रहा है भाई, सब दिख रहा है। ये दिख रहे हैं चार कंपार्टमेंट्स, हाँ। तो इस एक कंपार्टमेंट को हमने बोल दिया थीका। अब यहाँ पे आपने कहा कि इसमें मैंने डॉटेड लाइन क्यों बनाई, क्योंकि ये असल में कोई बाउंड्री नहीं होती, ये असल में कोई बाउंड्री नहीं है, हमने खुद से बाउंड्री मान ली। ये एक ऐसा इसमें रीजन टाइप है, थीका इसको बोलेंगे, कितना, थीका बोलेंगे इसको, ठीक है, थीका बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, जनरल एंथर इज, चार चीजें आपको इसमें दिख रही होंगी अभी, है ना। बाकी अभी एक चीज आपको दिखानी है, अभी एक चीज आपको दिखानी है, अभी एक चीज आपको अभी दिखानी है, एक चीज आपको अभी दिखानी है ना। अब ये जो थीका है, ये जो थीका है, इनके अंदर जो सेल्स होते हैं, तो इनके अंदर आप कह लो क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। जो आपको किस कलर से दिख रहा है, दिख रहा है यार, ब्लू वाला दिख रहा है, ये थोड़ा लाइट है, वैसे थोड़ा सा लाइट है ना, थोड़ा लाइट है, काफ़ी लाइट लग रहा है मेरे को इस पे, ठीक ठाक दिख रहा है, मतलब डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं ना, ये ब्लू है और ये ब्लैक है। तो ये जो ब्लैक वाला है ये थीका है, और ये जो मैंने ब्लू से बनाया है ये क्या है, ये है आपके पास माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो जनरल एंथर में आपको क्या दिख रहा है कि जनरल एंथर में हमने देखा चार थीका है, एक पूरे एंथर में चार थीका है, एक पूरे एंथर में चार थीका है, ठीक है। अब मैं आपको फिर से उसी की मदद से समझाता हूँ। जैसे ये देखो, एक पूरे एंथर में आपको क्या दिखा, चार थीका दिख गए, चार माइक्रोस्पोरेंजियम दिख गए, है ना। अब एक एंथर के लोब होते हैं, एक एंथर के लोब होते हैं, ये कितने लोब हैं, दो लोब। आपने कहा दो तो हमें आगे से दिख रहे हैं, दो पीछे से दिखेंगे, नहीं अरे यार आप समझे नहीं बात को। ये दो पेन से मैंने एक लोब बनाया है, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है। यार इसमें कैसे समझाऊं, मोटे वाले ये ले लेता हूँ, है ना। तो ये तीन ही है, ये तीन ही है, एक और ढूंढता हूँ, नहीं होगा तो, है ना, एक और होना चाहिए, एक और होना चाहिए। एक मिनट यार, समझा के जाएंगे यार। देखो आपको मतलब आई होप सो आपको फील आ रही है, समझ आ रही है चीज़ें। हाँ एक मिल गया, एक मिल गया, एक और मिल गया, पर उसका ढक्कन नहीं है, ढक्कन से आपको क्या लेना है। जैसे देखो ये दो, ये आपका एक लोब है, ये आपका क्या है, एक लोब, जिसमें ये एक बाउंड्री गोल वाली, ये दूसरी बाउंड्री गोल वाली, ये एक बाउंड्री, ये दूसरी बाउंड्री, ये एक बाउंड्री, ये दूसरी बाउंड्री। यहाँ तक दिख रहा है क्या सबको, है ना। तो ये मैंने एक लोब पकड़ा हुआ है, ये एक लोब है ये पूरा,
ये पूरा कितने लोब, एक लोब, जिसमें एक बाउंड्री दूसरी बाउंड्री, एक बाउंड मतलब एक गोला टाइप दिख रहा है, ये दूसरा गोला टाइप, मतलब एक थीका दूसरा थीका, एक लोब में एक थीका दूसरा थीका, तो एक लोब में कितने थीका, दो थीका। तो ऐसे अगर मैंने एक लोब बनाया तो क्या मैं इसको अगर ऐसे लिखूंगा कि यहाँ से अगर इसको मैं डिवाइड करूँगी इससे ऐसा, एक मिनट, ऐसे अगर मैं इसको करूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये एक लोब है और ये सेकंड लोब है, ये वाला है। तो कितने लोब हो गए, दो लोब हो गए। ठीक है, तो दो लोब कैसे हुए, अब ध्यान से देखना इस चीज को। देखो 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 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। अब इसको थोड़ा यहाँ पे देखिएगा, अब इसको थोड़ा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखो, दिख रहा है क्या अब, है ना। तो क्या ये बिल्कुल सेम नहीं लग रहा स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत, कि यहाँ पे ये एक लोब हो गया, ये एक लोब है ना, ये एक लोब है, ये वाला पूरा, ये एक लोब और ये दूसरा लोब, एक लोब दूसरा लोब, एक लोब दूसरा लोब, ये पूरा एक लोब है ये, जिसमें एक लोब में एक थीका दूसरा थीका, दूसरे लोब में एक थीका दूसरा थीका, टोटल थीका 4 पर एक लोब में थीका 2, टोटल थीका 4 एक लोब में थीका कितने, 2, टोटल थीका 4 एक लोब में थीका कितने, 2। अब बस आपको यही नंबर ही लिखना है यहाँ पे, वही इस एक जनरल आंसर की प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, वही जनरल आंसर की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आपने देखा कितने थीका हैं, 4 थीका हैं, है ना। पर हम क्या लिखेंगे, चलो पहले लोब से स्टार्ट करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं। सबसे बाहर क्या दिखा आपको, सबसे बाहर क्या आपका दिखा आपको, लोब, है ना। तो कितने लोब थे, 2, तो इसलिए हमने क्या कहा, बाय लोब्ड, क्या कहा, बाय लोब्ड। फिर हमने देखा इसके अंदर थीका आ गई, इसके अंदर क्या आ गई, थीका। थीका कितने हैं, चाहे थीका 4 हो, आप लिखते क्या है, डायथीकस, वाई डायथीकस, वाई डायथीकस, जबकि थीका तो 4 दिख रहे हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। अब कई टीचर्स क्या बताते हैं कि वो ऐसा है, मतलब कुछ थीका ऐसे होते हैं, इसलिए हम एक लोब में एक थीका, दूसरे लोब में दूसरा थीका। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा एक लोब में कितने थीका होते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए तो आप 2 ही लिखेंगे, ठीक है। और तीसरा माइक्रोस्पोरेंजियम कितने, 4, तो टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट। चौथा टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, 4 साइड्स दिख रही हैं, 1 2 3 4, 4 साइड दिख रही हैं, टेट्रागोनल, ठीक है। अब डायथीकस क्यों लिखा हमने, डायथीकस क्यों लिखा, बाय लोब जो हम लिखते हैं, ये लिखते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एंथर, कि एंथर के लिए कितने लोब हैं, एक एंथर में कितने लोब हैं, 2 लोब हैं। ये भी हम विद रिस्पेक्ट टू एंथर ही लिखते हैं, टेट्रास्पोरेंजियम और टेट्रागोनल, कि एक एंथर के कितने स्पोरेंजियम या एक एंथर में कितने साइड्स। परंतु डायथीकस हम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू 1 लोब, कि एक लोब में कितने थीका हैं, एक लोब में कितने थीका हैं। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो कमेंट में दिल बना दो, अगर ये क्लियर है तो कमेंट में दिल बना दो। जल्दी 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 टाइम देख लिया जाए, टाइम ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। 10 मिनट रिवीजन को लगाए हैं और अभी लगभग 10 ही मिनट इस चीज़ को लगे हैं, 10 ही मिनट इस चीज़ को लगे हैं। और इतना तो इसे देना बनता है, क्योंकि यहाँ से आपका PYQ भी आया हुआ है, यहाँ से आपका PYQ भी आया हुआ है। यहाँ पे मतलब अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पहले मैं इसकी फ़ोटो क्लिक कर देता हूँ, बिकॉज आज मुझे थोड़ा उस साइड से खींचनी पड़ेगी फ़ोटो। एक मिनट, यहाँ तक दिख रहा है ना, हाँ भैया बढ़िया है। हेलो चीज़ से चीज़, हमारे यहाँ चीज़ बाज ना हो रहे, हमारे यहाँ चीज़ वगैरह ना होता, हमारे यहाँ क्या होता है, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, श्रीमन नारायण। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए। हाँ अब ये हो गया, अभी मैं इसको नहीं मिटाऊंगा, अभी मैं इसको नहीं मिटाऊंगा, इसको नहीं मिटाऊंगा, इसको नहीं मिटा रहा मैं, इसको नहीं मिटा रहा, ठीक है। कुछ आप लिखना चाहे तो बता सकते हैं। एक लिखना है, इतनी जल्दी क्यों मिटा दिया, ये जल्दी था, ये जल्दी था, जब मैं ऐसे ऐसे समझा रहा था, साथ में सुनना था, साथ में देखना था, साथ में लिखना था। कोई बात नहीं, अगर आपको जल्दी लग रहा है तो आपको PDF नोट्स तो मिलेंगे ही, ठीक है। अब मैं इस सब लेबलिंग को भी मिटा रहा हूँ, इस सब लेबलिंग को भी मिटा रहा हूँ, पर अंदर का स्ट्रक्चर मैं वैसे ही रहने दूंगा, अंदर का स्ट्रक्चर मैं नहीं मिटाऊंगा, अंदर का स्ट्रक्चर मैं नहीं मिटाऊंगा। देखो एक चीज़ को बार बार रिपीट क्यों करता हूँ, ताकि आपको, बिकॉज ये नीट है ना और बायोलॉजी है, उसमें तो डिफिकल्टी किस चीज़ की होती है समझ आ जाता है, पर याद नहीं रह पाता है ना, क्या ज़्यादा देर तक याद नहीं रह पाता, तो इसलिए मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ आपके सामने।
आपको भी आदत पड़ रहा है ना? ठीक है ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, अब आगे जैसे आता है ना सीरियल में, कल तक आपने देखा ये, अब आगे, ठीक है। हाँ अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या पढ़नी है कि एंथर के अंदर डेवलपमेंट कैसी होगी, एंथर के अंदर डेवलपमेंट कैसा होगा। ये तो आप सबको पता है कि एंथर के अंदर क्या बनता है, पॉलन ग्रेन, इतना तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। पर वो कैसे बनेगा, वो हमें देखना है। ये एंथर है, ये एंथर है, ये एंथर है। अब इसका जो ये है ना माइक्रोस्पोरेंजियम, ये चलो मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स से बताता हूँ। बेसिक्स पता नहीं क्या बोल दिया मैंने अभी पीछे। हाँ, ये आपको अलग बनाना है तो बनाओ, नहीं तो कोई बात नहीं है। सबसे शुरुआत में आपको दिखा यहाँ पे एक एंथर था जिसके अंदर सारे सेल पहले सेम थे, सारे सेल पहले बिल्कुल सेम थे। जब ये यंग एंथर था, इसके बीच में आया कनेक्टिव सेल, इसके बीच में आया कनेक्टिव सेल, इसके बीच में आया कनेक्टिव सेल, जो कि हमने यहाँ पे बनाए थे। फिर उसके बाद थोड़े से सेल, यहाँ पे 4 सेल जो है वो हो गए डिफरेंशिएट। 1 2 3 4, ये मैंने 4 सेल बना दी जो हो गए डिफरेंशिएट। इनका नाम था क्या, आर्कीस्पोरियल सेल्स। आर्कीस्पोरियल सेल्स। जो करवा रहा हूं उसको करिएगा, जो करवा रहा हूं उसको करते जाइएगा। एक लिख रहा है एनसीईआरटी में नहीं है, एक लिख रहा है एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ, क्या कहीं ऐसे बच्चों को कुछ कहने का मन तो कर रहा है, पर थोड़ा करवा दें उसके बाद बोलेंगे। मेरे को याद है इसने कहा एनसीईआरटी में, यहाँ लिख लेता हूँ, इसकी थोड़ी बेइज्जती होनी चाहिए। एनसीईआरटी में नहीं है लिख रहा है। नाम भी लिखो, नाम बताइए, नाम क्या था इसका? रोहन अभी भी यही कमेंट करता है। हाँ तो रोहन जी आपका कमेंट पढ़ लिया गया है, आप ये कमेंट करना बंद कर सकते हैं। इन्होंने कहा एनसीईआरटी में नहीं था, अभी आगे पहले पढ़ा देता हूँ उसके बाद करूंगा, पढ़ाना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ 4 सेल आ गए, आर्कीस्पोरियल सेल, लिखते भी जाते हैं ना साथ में। इन अ यंग एंथर, लिखते जाइएगा बिकॉज थ्योरी भी आपको पता होनी चाहिए। व्हेन ऑल सेल्स आर सिमिलर, कॉमा सिमिलर, ठीक तो लिखा है। 4 cells in each side differentiate itself into archisporial cell। आर्कीस्पोरियल सेल बना लिया हमने, ठीक है। अब एक आर्कीस्पोरियल सेल में क्या होती है, फिर आर्कीस्पोरियल सेल लिख लो पहले, फिर समझाता हूं। अंडरगोस, देखो भाई अभी ये हमारा पहला चैप्टर है ना, ये हमारा क्या है, फर्स्ट चैप्टर है बॉटनी का, ठीक है। अगला चैप्टर भी आएगा, अगला चैप्टर ज्यादा जरूरी है, तो ऐसे वाहियात बच्चे उस चैप्टर में ना जुड़े तो बढ़िया है। इन्होंने खुद कुछ पढ़ा नहीं है, आपको कुछ पढ़ने नहीं देना है। ये एनसीईआरटी में ही है, मैं बताऊंगा कहाँ पे है, पहले आप यहाँ देखिए। आर्कीस्पोरियल सेल अंडरगोज माइटोसिस, हाँ जो यहाँ देख पा रहा हूँ ना ये नहीं है, परंतु नीट में तो पूछा जा सकता है, इतना थोड़ा बहुत चलता है। माइटोसिस टू फॉर्म अपर पैराइटल एंड स्पोरोजिनस सेल। यहाँ तक दिख रहा है क्या, इतनी नीचे दिख रहा है क्या, इतनी नीचे दिख रहा है क्या, इतनी नीचे दिख रहा है, इससे भी नीचे दिख रहा है। एक और पॉइंट लिख दो, एक और पॉइंट लिख दो, एक और पॉइंट। नाउ अपर पैराइटल सेल, अब यहां से जन्म होगा, अब यहां से जन्म होगा वॉल लेयर्स वाले टॉपिक का, वॉल लेयर्स ऑफ एंथर वाले टॉपिक का, तो ध्यान से सुनिएगा। अपर पैराइटल सेल्स डिवाइड इनटू अपर पैराइटल सेल। अच्छा एक चीज और, इस आउटर लेयर को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, ये नोट कर लो। आउटर लेयर को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। आउटर लेयर को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। ये तो सबको पता ही होता है, पर फिर भी एनसीईआरटी ने इसका अलग से फंक्शन भी दिया हुआ, तो मैंने लिखवा दिया एपिडर्मिस। आगे इसका फंक्शन, हम फंक्शन सब वॉल लेयर का पढ़ेंगे, फंक्शन सब वॉल लेयर का पढ़ेंगे। फंक्शन सब वो लिख रहा है, फंक्शन वो लिख रहा है, अभी तो बोल रहा हूँ, सुन तो ले बदतमीज। नॉनसेंस, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, डोबी डफोर्ड। ज्यादा हो गया, एक डर गया, एक काम किया, एक आधा तो छोड़ दी क्लास, एक आधा दिन तो क्लास छोड़ दी भाई। मास्टर को कुछ हो गया मारेगा वो, अब तो कैमरा फोड़ देगा अपना। नाउ अपर पैराइटल सेल्स डिवाइड इनटू
एपिडर्मिस तो है इसके अंदर की लेयर, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टेपेटम। क्या यहाँ तक क्लियर है? भी मैं पढ़ाऊंगा यार, एक्सप्लेन करूंगा। क्या आपको यहाँ तक नीचे तक दिख रहा है? जहाँ तक मैंने टेपेटम लिखा है बिल्कुल परफेक्ट यहाँ तक दिख रहा है। यहाँ पे मैं एक बाउंड्री बना लेता हूँ, मुझे इससे नीचे नहीं लिखना है, मुझे इससे नीचे नहीं लिखना है। हाँ तो फोर्थ पॉइंट ये समझाऊंगा यार, टेंशन मत लेना, है ना। फोर्थ पॉइंट, एंड स्पोरोजीनस सेल डिवाइड्स इनटू स्पोरोजीनस टिश्यू। एक और चीज यहाँ पे नोट करिएगा, नोट डालिए यहाँ पे, नोट डालिए, अपर पैराइटल सेल is towards the epidermis। हाँ अब मैं इसको समझाऊंगा। पहले जिसको यहाँ तक नोट करना है वो कर लो, और अगर आपको कोई भी फरमाइश करनी हो तो आप कर सकते हैं। जिसको यहाँ तक नोट करना है वो कर लो, नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं समझाऊंगा। अभी समझाना बाकी है। आपने मुझ पर ये समझाने का कार्य सौंपा है तो मैं समझा के जाऊंगा जल्दी से। अगर आपकी कोई फरमाइश हो, ठीक है, कि आप ये कर दो, वो कर दो, या कोई आपको सजेशन देना हो, कोई बात करनी हो मुझसे तो कर सकते हो। जल्दी। सौरभ लिख रहा है लव यू भाई, लव यू टू यू ऑल्सो। ये वो वाला लव नहीं है, ये भाइयों वाला लव है जो तुम्हें पता नहीं चल सकता, ये दोस्तों वाला लव है। और कहीं बोलो हाँ ये वो वाला लव तो नहीं है, नहीं ये वो वाला लव नहीं है। आप जल्दी से इसे नोट करो यार, सुन क्या रहे हो, जल्दी नोट कर लो। लाइव क्लास में यही दिक्कत है, नोट करने का भी टाइम देना पड़ता है। अगर तो मान लो ये रिकॉर्डेड होती, क्योंकि मैं भी मतलब मान लो अगर आपका कहीं मेरा मन कर गया या कहीं लाइव क्लास कैंसिल होगी तो मैं रिकॉर्डेड क्लास दे दूंगा, ठीक है। जल्दी इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। जब नोट हो जाए, जब डन लिख देना, डन, DONE, जल्दी लिख देना। एक लिख रहा है स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल। भाई किससे बात कर रहे हो यार, मुझसे मांग रहे हो? मतलब खुद कोई टाइम टेबल ना है, खुद कोई टाइम टेबल नहीं है मेरे पास, है। मैं तो खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ, अभी मेरे इतने बैकलॉग हैं फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मतलब बैकलॉग तो है पर थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है माइंड, साथ में रिवीजन हो जाता है ना। तो बढ़िया है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, ठीक है। टाइम टेबल की अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टाइम टेबल चाहिए तो आप क्या करें, अपने आप टाइम टेबल बनाएं। फिर वो वाला ना बनाए 7 से 8 ये करूँगा, 8 से 9, अच्छा वो भी बना सकते हैं अगर से फॉलो हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया, क्या नोट कर लिया? क्या एक बच्चे ने लिख दिया डन, बाकी झड़ी आ गई भाई, डन की झड़ी आ गई। तो अब मैं इसको समझाऊंगा। अब अगर आपने नोट कर लिया है, अब आपकी आंखें बिल्कुल मेरी आंखों में होनी चाहिए और यहाँ पे होनी चाहिए। अगर यहाँ पे भी नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने क्या बोला, ऐसे 4 थीका हैं, एक ऐसे आप समझिए, एक एंथर है इस तरह से, एंथर, और 2 ऐसा है, एंथर और नीचे से ऐसे एंथर है। एंथर के हर साइड पे 4 सेल डिफरेंशिएट हो गए। ये किस में हो रहा है? यंग एंथर में, जिन्होंने क्या बना लिया? आर्कीस्पोरियल सेल। इन आर्कीस्पोरियल सेल ने फर्दर डिवीजन की, कौन सी? माइटोसिस, जिससे इन्होंने बनाए 2 सेल। कौन सी? अपर पैराइटल, लोअर पैराइटल, अपर पैराइटल एंड, देखो क्या बोल दिया मैंने, है अपर पैराइटल क्या था दूसरे का नाम? स्पोरोजिनस सेल। अपर पैराइटल एंड स्पोरोजिनस सेल। अभी कैसे बनेगा वो मैं आपको एक जगह पे करके दिखा रहा हूँ, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, इसका क्या होगा मतलब वो दिखा रहा हूँ आपको, है ना। इसमें क्या होगा, 2 सेल में ये डिवाइड कर देंगे इस तरह से। ये है आपके पास अपर पैराइटल और ये है आपके पास स्पोरोजिनस, ठीक है। सेल स्पोरोजिनस सेल इज टुवर्ड्स द सेंटर कह लो, या टुवर्ड्स द कनेक्टिव टिश्यू, या अपर पैराइटल इज टुवर्ड्स द एपिडर्मिस, ठीक है। ये हो गया अपर पैराइटल टुवर्ड्स द एपिडर्मिस। बाकी मैं आपको डेवलपमेंट यहाँ पे करवा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा,
ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक लिख रहा था जल्दी बोल, मेरे को वो याद आ गया कि इसलिए वर्ष में लिखा जैसे जोर से बोलो, तो अब मुझे याद आ गया, मैं जोर से बोल रहा हूँ। अब देखिएगा अपर पैरेटल सेल ने क्या किया, अपर पैरेटल सेल ने क्या किया, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो पहले मैंने ये बताया, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड मैंने आपको क्या बताया, आपकी स्पोरियल सेल ने माइटोसिस करी ताकि वो बनाए दे, यहाँ पे लिख भी लो, माइटोसिस करके उसने एक तो ये बना दिया और एक बना दिया उसने ये, ठीक है, ये दो चीजें उसने बना दी। तो ये आपके पास आया, ये आपके पास क्या आया, सेकंड स्टेप। नाउ अपर पैरेटल सेल डिवाइड इनटू एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम। अपर पैरेटल सेल ने 3 सेल लेयर बना दी, 3 सेल की लेयर्स बना दी। एक गिनते जाइएगा, अल्टरनेट से बना रहा हूँ मैं, अल्टरनेट कलर्स यूज कर रहे हैं, अल्टरनेट कलर्स। सेकंड लेयर है ना, और यहाँ पे आपकी थर्ड लेयर। अब मैं बाकी कहाँ दिखाऊं, और इसके थोड़ा सा बीच में ये दिख रहा है क्या, जो मैंने सेंटर में बनाया, थोड़ा सेंटर में जो मैं बनाया वो दिख रहा है क्या, सब दिख रहा है, पर फिर भी मैं इसको थोड़ा सा सिविलाइज्ड वे में बनाता हूँ, क्योंकि अच्छा भी लगना चाहिए ना। अच्छा जब आप अच्छे से पढ़ोगे ना बेटे, ढंग से सिविलाइज्ड वे में, तो आपको सब समझ आएगा। ऐसे ही कहीं भी कुछ भी कर रहे हो तो आपको कुछ समझ नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये हमने बनाया एक लेयर, ये हमने बनाई दूसरी लेयर, ये देखो ये दूसरी लेयर आ गई। ये वाला यार ब्लू ना दिख नहीं रहा, और ये काफ़ी पुराने मार्कर्स हैं, ब्लू वाले ये जो मैं अभी लिखा हुआ हूँ, जिनसे लिख रहा हूँ ना, ये काफ़ी पुराने मार्कर्स हैं, इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा इससे, ठीक है। तो ये मैंने ब्लू की कितनी लेयर बनाई है, देखो ऐसे, देखो देखते रहो, 2 बनाई है ना, ये एक दो लेयर्स बनाई है मैंने ब्लू वाली। फिर इसके अंदर एक और मैंने क्या बना दी, ब्लैक से, मतलब ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाओ कौन सी लेयर किसकी है, ऐसे है इस तरह सारी कंप्लीट टाइप, ऐसे है ये, और ये ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी सेंटर में मैंने कुछ ऐसे बना दिया, ऐसे। ये सारे क्या है, जुट्ठा है, एक जेल्स का जत्था है, एक सेल्स का जत्था है, ये जो सेंटर में सेल्स दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा क्या करूँ, इससे करते हैं, थोड़ा सा इसको मैंने ऐसे कर दिया, चलता है, बिना चलते वाले से करते हैं। एक यहाँ पे बिना चलते वाला भी था, इससे नया वाला है, इससे। ये मैंने आपको क्या दिखाया है, सेल्स है, ये बीच में क्या है, सेल्स है बीच में, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, गेम पलटने वाला है। अपर पैरेटल ने ये 3 लेयर बनाई है, मैं कैसे दिखाऊं आपको, वो देखो। ये लेयर है आउटर मोस्ट, ये है मिडल लेयर, और ये है इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। ये किससे बनाई गई, अपर पैरेटल से बनाई गई है। इसका आउटर मोस्ट सबसे बाहर है, उसका नाम है आपके पास एंडोथीशियम, उसके अंदर है मिडल लेयर्स, उसके अंदर जो ये आपको काले वाले ये दिख रहे हैं ना, ये जो बीच के जत्थे से अलग है, ये है आपके पास टेपिटम, इनर मोस्ट लेयर। और ये तीनों लेयर्स किसने बनाई हैं, बाय अपर पैरेटल सेल, ठीक है। और ये जो सबसे अंदर आपको दिख रहा है, सेल्स का जत्था दिख रहा है, ये क्या है, स्पोरोजीनियस टिश्यू, जो कि किसने बनाया है, स्पोरोजीनियस सेल ने बनाया है। ये हो गया आपका 4th पॉइंट, ये हो गया आपका 3rd पॉइंट। 4 पॉइंट लिखे थे, चारों पॉइंट अब आपको क्लियर होने चाहिए। अब हम इन 3 लेयर्स और साथ में एक आउटर लेयर, बहुत आउटर लेयर वो भी तो है, एपिडर्मिस भी तो है, उसको भी ध्यान रखना है, वो भी आपको पढ़नी है। एपिडर्मिस ये तो बाहर वाली लेयर है, उसके अंदर सेल्स की लेयर्स 3 बनाई गई हैं, जिसमें से मिडल लेयर जो है उसमें देखो मैंने 2 बनाई है, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। ये हम देखेंगे, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ क्या, इसको यहाँ पे बना दूँ क्या, ये आपको क्लियर है, इसको जल्दी से नोट कर लो। अगर आप नोट नहीं कर सकते जल्दी से, तो आप थोड़ा सा इसको क्या करें, छोड़ दें, थोड़ा सा इसको छोड़ दो, मुझे छोड़कर तुम पछताओगे, बड़ा पछताओगे। अभी हमारे लेक्चर को लगभग 30 ही मिनट हुए हैं और आज हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, करें कि नहीं। देखो टॉपिक
मैं आपको 1 मिनट बताता हूँ अब आपका बचा क्या क्या है। टैपेटम बचा है, मिडल लेयर बचा है, एंडोथीशियम, इन तीनों के बारे में फंक्शंस पढ़ने हैं आपको, तो ये मैं करवा के जाऊंगा। स्पोरोजेनस टिश्यू से हम कल शुरू करेंगे, बिकॉज स्पोरोजेनस टिश्यू के बाद आपका क्या शुरू होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर बनेगा। ये क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब वो स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्पोर बनाएगा, माइक्रोस्पोर मतलब वो स्ट्रक्चर जो गमीट बनाएगा, ठीक है। मतलब पहले ऐसे याद रख लो, ऐसे याद रखो, एक टेबल एक ऐसा आप बना लो कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्पोर होंगे। ये टेबल अभी बना लो आप, इसको आप याद करते रहना, रिवाइज करते रहना। माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, गमीटोफाइट, जिससे क्या बनेगा, गमीट। ये याद रख लो, ये आपको याद होना चाहिए। ऐसा स्ट्रक्चर आपको, ये आपका रामबाण है, ये आपको आगे भी आएगा। अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मेल पार्ट पढ़ रहे हैं, फिर फीमेल पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इस चैप्टर को मैंने आपको बिल्कुल मतलब बेसिक्स भी अभी आपके स्टार्टिंग वाले बेसिक्स नहीं, ये तो अभी बेसिक नहीं है, ये बेसिक नहीं है भाई, ये चैप्टर ही है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं, इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है प्लांट्स में, वो तीनों हम कवर करेंगे। ये फर्टिलाइजेशन के पहले का पार्ट चल रहा है, क्योंकि अभी गमीट तो बना ही नहीं, अभी आप माइक्रोस्पोरेंजियम पे हैं। आप माइक्रोस्पोरेंजियम को कल पढ़ेंगे, अभी आपने माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर की लेयर्स पढ़ ली। ये क्या है, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम ही तो है, माइक्रोस्पोरेंजियम ही तो है, माइक्रोस्पोरेंजियम ही है ना। तो माइक्रोस्पोरेंजियम ही है ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ना, ये सारे अंदर है माइक्रोस्पोरेंजियम के, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, इसके बाहर एक लेयर टाइप सी, माइक्रोस्पोरेंजियम बोल दिया इसको हमने। इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है, उसके बाहर ये लेयर्स हैं। इन लेयर्स को हम अब पढ़ेंगे, इन लेयर्स को हम अब पढ़ेंगे। मैं अब एक बार फोटो फिर से खींचता हूँ, बिकॉज अब मैंने वो भी लिख दिया। हाँ, अब एक चीज और, रोहन कह रहा है एनसीईआरटी में नहीं है। अभी अभी आपकी बेइज्जती करने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ा सा टॉपिक और बढ़ाना है, टैपेटम, मिडल लेयर, एंडोथीशियम, इन सब के बारे में, ठीक है। तो मैं आपकी बेइज्जती अभी थोड़ी सी देर के लिए पोस्टपोन करता हूँ, थोड़ी सी देर के लिए पोस्टपोन करता हूँ रोहन, थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन होती है आपकी बेइज्जती। अभी कर दूँ, अभी कर दूँ मिटाते मिटाते। हाँ तो रोहन, रोहन उड़े, क्या आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है? यदि हाँ तो आपको इस चैप्टर में मतलब सारा चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा, पर आपने समरी नहीं पढ़ी होगी चैप्टर की। समरी में लिखा है आर की स्पोरियल सेल, समरी में लिखा है आर की स्पोरियल सेल, इसीलिए समझाना जरूरी हो जाता है। अगर नीट वालों ने पूछ लिया आर की स्पोरियल सेल के बारे में, तो कहाँ मुंह दिखाओगे, क्या बोलोगे, ये तो चैप्टर में नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। वो नहीं सुनेंगे, वो तो मेरी तरह रिप्लाई भी नहीं देंगे। अरे यार, क्या यार, क्या यार, क्या चिंदी बच्चे हो यार तुम, क्या चिंदी हो यार तुम। नहीं यार, नहीं, यदि मेरे से कुछ भी मतलब आपके बारे में गलत निकल जाएगा, दैट मीन्स मैं मजाक में कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब मजाक होता है, ऑफ कोर्स ये मजाक है, ये मजाक है, ये मजाक है। अभी रोहन मान लो रो रहा है वहाँ पे, मजाक है यार, हंस ले थोड़ा, हा हा हा। चलो हम क्या पढ़ेंगे, लेयर्स ऑफ एंथर, एंथर की नहीं सॉरी, लेयर्स ऑफ माइक्रो, एंथर ही लिख लो, एंथर ही लिख लो, मैं देखो एंथर ही लिखो, एंथर ही लिखो, एंथर ही लिखो, वॉल लेयर्स लिख लो यार, ठीक है। तो एक एंथर मैंने यहाँ पे फिर से बनाया है दोबारा से, आप बनाना चाहे बनाइए, नहीं बनाना चाहे तो आपकी मर्जी है, बना लें तो ज़्यादा बढ़िया है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी डायग्राम की। अगर मान लो डायग्राम ही आ गया आपके सिर्फ पेपर में तो ठीक है, डायग्राम नीट में नहीं बोर्ड में भी तो आ सकता है, इसमें आपको बोर्ड का भी क्लियर ही हो रहा है साथ साथ में, है ना। ज़्यादा नीट का है ये, ज़्यादा नीट का है, ज़्यादा नीट का है। वैसे नीट और बोर्ड में कोई फ़र्क नहीं रह गया, नीट और बोर्ड में कोई फ़र्क नहीं रह गया, दोनों में एनसीईआरटी है, तो हम एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे कल मैंने फ्लोरल प्राइमोडियम ज़्यादा पढ़ा दिया था, क्योंकि आपको मुझे बताना था कि हार्मोनल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसको समझाने के लिए, बिकॉज वो एनसीईआरटी में लाइन दी थी, एनसीईआरटी में लाइन दी थी, उसको समझाने के लिए मुझे आपको बताना पड़ा, ठीक है। और ये जो आपको आर्की स्पोरल के बाद जो डेवलपमेंट बताई, अपर पैराइटर और स्पोरोजिनस सेल, वो आपके नहीं है, बाकी सब है, बाकी सब है जहाँ तक कभी पढ़ाया। अब आप देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, यहाँ पर बनाता हूँ, ये आपकी एक सेल लेयर बना रहा हूँ मैं। ऑफकोर्स ये बड़े सेल्स होंगे, ऑफकोर्स ये बड़े सेल्स होंगे, ये मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है जगह का अभाव है, जगह का अभाव है। ऐसे बना देते हैं, ये घेरा टाइप सा एक, ये एक घेरा टाइप सा बना देते हैं ऐसे, बिकॉज यहाँ से भी आ रहे होंगे, यहाँ से भी आ रहे होंगे, यहाँ से भी, हर जगह से आ रहे होंगे, तो यहाँ पे बीच में क्या है आपके पास, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, बीच में क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, बीच में क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, वो आपको बताने की जरूरत बार बार नहीं है, वो आप खुद से अब इसमें तो अंदाजा लगा सकते हैं। ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर, सेल की लेयर है ना। सबसे पहले तो आई ये, जो कि है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, फिर आएगी आपकी तीसरी लेयर, जिसमें दो या दो से ज्यादा हो सकती हैं। देखो ये होते हैं टेक्निकल चीजें, ये होती हैं टेक्निकल चीजें। अब अगर आपको कोई लेयर दे दी है ना, तो आप कैसे पता करेंगे कि कौन सी लेयर दी हुई है आपको, है
देखिए ध्यान से, ये मैंने क्या बनाया ऐसे, देखो ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो यार, मस्ती मत करना यार, चैट में मस्ती मत करना, पहले इसको देखो फिर मस्ती करना। अगर तुम इसी चैप्टर में ऐसे करोगे तो अगले चैप्टर में तो भाई तुम हैं। और बीच में आपके, अब देखो मेरे पास कलर कोई नहीं है तो मैं इसको ऐसे ऐसे बना रहा हूँ। बीच में आपके बाकी ये सेल हैं, ये सेल हैं सारे, ये सेल हैं बीच में, है ना, ये सेल हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से है, ठीक है। अब जो आउटर मोस्ट लेयर मैंने आपको बता दिया एंडोथीशियम, ये है मिडिल लेयर, और ये जो सबसे इनर मोस्ट है ये है टैपेटम। और मैंने आपको क्या कहा, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये कहाँ पे होता है, जब डेवलप हो जाएगा ना तो पूरा ये उसके अंदर है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। थीका के अंदर ये सारे सेल्स हैं, ये पूरा एक थीका है, ये पूरा एक थीका है, एक थीका के अंदर ये सारे सेल्स, ठीक है। और जो अंदर है आपके पास स्पोरोजिनस टिश्यू, वो किसके अंदर है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, मैं तीनों चारों लेयर्स के बारे में लिख रहा हूँ। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बारे में लिखोगे आउटर लेयर, कहाँ लिखो प्रोटेक्शन, जल्दी से। अभी तो देखो ऑब्वियस है, आउटर लेयर है तो क्या करेगी, प्रोटेक्शन करेगी। एंडोथीशियम, एंडोथीशियम लेयर नेक्स्ट टू एंडोथीशियम, एपिडर्मिस लेयर नेक्स्ट टू एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस के अगली लेयर है ना। एंड इसका भी काम क्या है, प्रोटेक्शन है, इसका भी काम क्या है, प्रोटेक्शन है, इसका भी काम क्या है, प्रोटेक्शन है। अब देखो ये तो प्रोटेक्शन आपको क्यों पता चल रहा है, बिकॉज प्रोटेक्शन अब देखो ज्यादा लेयर्स इसकी क्यों है, ताकि प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। और इसका एक और काम है, इट हैज अल्फा सेल्यूलोजिक फाइबर्स, अल्फा सेल्यूलोजिक फाइबर्स, एक मिनट, अल्फा सेल्यूलोजिक फाइबर्स, एक मिनट, मुझे चेक करना है कि क्या ये आपकी एनसीईआरटी में दिया है, मेरे हिसाब से तो दिया था, बट एक बार फिर भी थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। एक मिनट, क्या ये आपकी अल्फा वाला दिया है क्या, मेरे ख्याल से दिया नहीं है, मेरे को मिल नहीं रहा अभी, दिया नहीं है, नहीं दिया ना, नहीं दिया ना, अल्फा सेलुलोसिक प्लेट, अल्फा सेलुलोटिक प्लेट नहीं दिया, अल्फा सेलुलोसिक ये जो नहीं दिया है ना, नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया, तो इसको आप लिखना रहने दो, इसको आप लिखना रहने दो, लिख लो, इट हैज अल्फा सेलुलोसिक फाइबर्स, नहीं दिया, एक दिया है, एक का लिख दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, कर लो। अल्फा सेलुलोसिक फाइबर्स होते हैं जो कैसे होते हैं, देखो ये आपके सेल हैं, ये आपके सेल हैं, ऐसे ऐसे सेल होते हैं ये, अब मैंने तो ऐसे बनाया ना, पर ये असल में सेल कैसे होंगे, ऐसे होंगे। एंडोथीशियम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, एंडोथीशियम मतलब ये वाले सेल, असल में ये ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये जो बाहर वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं रेडियल लेयर, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल लेयर, ये होती है आपकी रेडियल वॉल्स, एक होती है टेंजेंशियल वॉल, ठीक है। एक होती है आपकी रेडियल, एक होती है टेंजेंशियल वॉल, रेडियल वॉल एंड टेंजेंशियल वॉल। अब जिस वॉल के ऊपर आपका टेंजेंट बन सके, जैसे ये टेंजेंट बन रहा है ना, ये टेंजेंट इसके ऊपर भी बन जाएगा, जिसके ऊपर टेंजेंट बन सके उसको क्या बोलते हैं, चलो आप बायो वाले हो, आपको टेंजेंट भी नहीं पता होगा, तो आप याद रखो जो ये वाली लेयर है और जो ये वाली वॉल है इनको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल वॉल्स। तो यहाँ से निकलते हैं कुछ ऐसे ऐसे फाइबर्स जिनको हम क्या बोल देते हैं, अल्फा सेलुलोसिक फाइबर्स, जिनको हम क्या बोल देंगे, अल्फा सेलुलोसिक फाइबर्स, अल्फा सेल्यूलोसिक फाइबर्स, ठीक है, ठीक है। थर्ड वॉल लेयर के बारे में लिखिए, थर्ड वॉल लेयर के बारे में लिखिए, मिडल लेयर। अभी मैंने आपको डिहाइसेंस के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए मैंने वो फंक्शन में नहीं लिखा है, ठीक है, उस चीज का ध्यान रखें। तो डिहाइसेंस भी बता ही देता हूँ, डिहाइसेंस भी बता ही देता हूँ, डिहाइसेंस भी बता ही देते हैं, डिहाइसेंस भी बता ही देते हैं। डिहाइसेंस मतलब एंथर का टूटना या फट जाना, ताकि पोलन ग्रेन जो है उसके अंदर बने हुए वो बाहर निकल सके। एंथर के अंदर क्या बनने हैं, पोलन ग्रेन बनने हैं, गेमीटो, अच्छा आपने पढ़ा गेमीट बनेगा, गेमीटोफाइट बनेगा। गेमीटोफाइट क्या है, गेमीटोफाइट क्या है, जिसके अंदर गेमीट होंगे, बिकॉज गेमीटोफाइट से क्या बनेगा, गेमीट बनेगा, है ना। तो गेमीट को बाहर निकलना है, अब या तो गेमीटोफाइट के साथ निकलेगा या तो गेमीटोफाइट के बिना निकलेगा, है ना। और इस केस में गेमीटोफाइट के साथ ही निकलता है, मतलब पोलन ग्रेन जो होता है वो गेमीटोफाइट होता है और वो ही बाद में निकल जाता है साथ ही में। तो ये आपको जानने की अभी जरूरत नहीं है, आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपको क्या याद रखना है, डिहाइसेंस क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ एंथर, ब्रेकिंग ऑफ एंथर, ठीक है। ये मैंने एक लाइन बनाई, ये मैंने एक लाइन बनाई, ये मैंने एक लाइन बनाई, देखो फिर से आपको मैं उसी तरह से समझाऊंगा जैसे पहले समझाया था। एक एंथर में होते हैं
इस तरह से देखो, इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है ना। तो ये आंसर ऐसे बीच से टूटेगा, है ना। और जहां से टूटेगा उसको हमने क्या बोल दिया, ये जो लाइन है इसको हमने बोल दिया लाइन ऑफ, टूटने वाली लाइन मतलब लाइन ऑफ डिहाइसेंस। अब डिहाइसेंस कैसे होता है ये हम आगे फर्दर क्लासेस में देखेंगे। मिडल लेयर इसमें भी लिख लो, एपिडर्मिस में इसका काम आप लिख लो, बिकॉज मैंने बता दिया डिहाइसेंस इसका काम है। इसमें भी डिहाइसेंस का काम ये भी करती है, ठीक है। मिडल लेयर भी प्रोटेक्शन का काम करेगी, प्रोटेक्शन का काम करेगी, एंड मिडल लेयर साथ साथ में स्टोर भी करती है कुछ ना कुछ चीजें। अब वो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे तो मैं आपको यहाँ पे नहीं लिखवा रहा। इज इट ओके, इज इट ओके। इसका काम क्या है, डिहाइसेंस, ठीक है। प्रोटेक्शन का काम करेगा ये, प्रोटेक्शन का काम करेगा ये, सही है, प्रोटेक्शन का काम करेगा ये। इसमें भी आप डिहाइसेंस लिख लीजिए। यार कौन है बाहर, करने दो यार। यू कैन जस्ट स्टार्ट स्टोर्स फूड, स्टोर्स फूड, तो इसमें फूड भी स्टोर होगा, इसमें फूड भी स्टोर होगा, इसमें फूड भी स्टोर होगा, इसमें फूड भी स्टोर होगा। अब तीसरी बॉल लेयर मैं आपको बाद में कल करवा दूंगा, बिकॉज अभी बाहर कोई आ गया है और मुझे जाना पड़ेगा। तीसरी अगली बॉल लेयर जो है हम अगली बार करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। अगले लेक्चर में कौन है आपको क्यों बताया भाई। चलिए इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम, सीताराम।